हेलो दोस्तों, वेलकम टू उर्मिला क्लासेस। उर्मिला क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जो है यूपीएसआई एग्ज़ाम में 13 नवंबर के पूछे गए जीके एवं जीएस के सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। जो भी स्मृति पे आधारित हमें प्राप्त हुआ है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आया है कि केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कहाँ है। तो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कहाँ है भाई? नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना बोलेगा कब हुआ था केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का? तो 1992 में हुआ था। उसके बाद पूछेगा कि चंपाकम दोराइजन केस। तो चंपाकम दोराइजन केस जो है कब हुआ था? तो 1951 में ही हुआ था। सॉरी, ये मद्रास और चंपाकम दोराइजन के बीच हुआ था। मद्रास स्टेट था इसमें। इसी के तहत जो है फैसला आने के बाद पहला संशोधन संविधान में हो पाया। 9 अप्रैल 1951 को ये फैसला आया था। उसके बाद अगला है क्वेश्चन कि क्या बोलते हैं, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 243 को इस सब की हम लोग चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 324 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 324 में जो है निर्वाचन आयोग की चर्चा किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 324 में। और नीचे भी बहुत सारा अनुच्छेद पूछा है। तो नीचे भी है 123, 61, 24, ये सब का चर्चा हम लोग करेंगे अभी। तो पहले हम लोग अनुच्छेद 324 के बारे में जानते हैं। तो अनुच्छेद 324 में जो है निर्वाचन आयोग की चर्चा किया गया है। और ये जो है 324 से 29 भाग 15 में निर्वाचन आयोग की चर्चा है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं 143 में क्या है? तो 143 में जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है कौन? राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। और अनुच्छेद 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाएगा अनुच्छेद 61 के तहत। राष्ट्रपति का चर्चा बोल देगा कौन कौन से कौन अनुच्छेद तक है? तो 52 से लेके 62 तक है राष्ट्रपति तक का चर्चा। उसके बाद आता है 243 का के। तो इसमें क्या है? 243 का के में है पंचायतों के लिए निर्वाचन व्यवस्था जो किया गया है, इसकी चर्चा 243 का के में किया गया है। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, क्या कहा है 4 नंबर में कि आईपीसी 511। तो आईपीसी 511 में क्या कहा गया है कि आजीवन कारावास या जिसको अन्य कारावास हुआ है, अगर उसके बाद भी वो कोई दंडनीय अपराध करता है तो उसके आजीवन कारावास के अलावा कितना अपराध मतलब कितना सज़ा दिया जाए उस अपराध के लिए, उसी की चर्चा आईपीसी 511 में किया गया है। अब एक 53वां संविधान संशोधन है। तो 53वां संविधान संशोधन जो है ना शिक्षा संस्थानों से संबंधित है, जिसमें कि SC ST को जो है शिक्षा संस्थान में दाखिला को लेकर के चर्चा किया गया है इसमें। उसके बाद आता है यूपी में गंगा की एंट्री कहाँ से होती है, मतलब यूपी में गंगा कहाँ से प्रवेश करती है? तो सहारनपुर से गंगा जो है यूपी में प्रवेश करती है। आर्टिकल 17 क्या है? तो आर्टिकल 17 में जो है अस्पृश्यता को आकांत किया गया है, मतलब छुआछूत को समाप्त किया गया है आर्टिकल 17 के तहत। उसके बाद है आर्टिकल 123, 61, फिर 24 और 19 का को या एक। तो उसके बाद आर्टिकल 123 में क्या है? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तो कोई भी मतलब वैसा कानून जो ज़रूरी हो देश के लिए, तो उसके लिए राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करते हैं। तो वह 123 के तहत करते हैं। अगर राज्यपाल करेगा जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो, विधानमंडल का सॉरी, तो उसमें 213 के तहत राज्यपाल करते हैं। 123 के तहत जो है संसद का सत्र नहीं चलने पर राष्ट्रपति करेंगे। 61 तो महाभियोग होगा राष्ट्रपति पर। 24 में क्या है? 24 में है 14 से कम वर्ष के बच्चों को कारखानों में आप काम नहीं करवा सकते हैं। बलात् श्रम निषेध की चर्चा इसमें किया गया है अनुच्छेद 24 में। 19 का एक में क्या है भाई? तो इसमें बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी के तहत आती है। अब अगला क्वेश्चन है 100वां संविधान संशोधन। तो 100वां संविधान संशोधन जो है भारत एवं बांग्लादेश में कुछ भूमि विवाद था,
उसी को समाप्त किया गया। भू सीमा संधि की गई 1 अगस्त 2015 को। इसी के तहत हुआ था 100वां संविधान संशोधन। अब अगला है कि 53वां संविधान संशोधन की अभी चर्चा हम लोग की शिक्षा संस्थानों में SC ST के दाखिला को लेकर के आरक्षण की चर्चा किया गया है। आर्टिकल 40A, तो आर्टिकल 40A में है पर्यावरण संरक्षण की चर्चा किया गया है आर्टिकल 40A में। ये सब कहाँ से नीति निर्देशक तत्व में आते हैं, आर्टिकल 40A। अब 57वां संविधान संशोधन है। 57वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो सहकारी समिति से संबंधित है 57वां संविधान संशोधन। यही पूछ देगा 56वां, तो मतलब उड़ीसा को ओडिशा किया गया है इसी के तहत, 56वां संविधान संशोधन के तहत। अब है कैबिनेट मिशन कब आया था, तो कैबिनेट मिशन कब आया था भाई, तो 1946 मार्च 1946 में आया था। पैट्रिक लॉरेंस की अध्यक्षता में आया था। अब 10वीं अनुसूची का चर्चा किया गया है, तो 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल की चर्चा किया गया है 1985। और बोलेगा कि कौन से मतलब संविधान संशोधन के तहत ये किया गया, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल 10वीं अनुसूची में चर्चा किया गया है। 11वीं में क्या है भाई, तो 11वीं में है ग्राम पंचायत, 12वीं में नगर निगम की चर्चा है। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या आया है कि एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्य के हो सकते हैं, कौन से संविधान संशोधन के तहत ऐसा किया गया, तो 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत ऐसा किया गया। अब भूमि अधिग्रहण अधिनियम कब पारित किया गया, तो भूमि ग्रहण अधिनियम 2013 में पारित किया गया। अब मोटर वाहन अधिनियम पहला आया था 1988 में, उसको मतलब फिर पुनः कब लाया गया, सुधार करके 2019 में। अब है दहेज का मुकदमा शादी के कितने वर्ष के अंदर लगता है, इस सब IPC धारा में आता है। तो 7 वर्ष के अंदर जो है दहेज का मुकदमा शादी के कितने वर्ष के अंदर कर सकता है, तो 7 वर्ष के अंदर। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, तो श्याम सुंदर दास थे सरस्वती पत्रिका के संपादक। अब DPSP कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। निर्वाचन आयोग किस भाग में है, तो निर्वाचन आयोग की चर्चा भाग 15 में है। राज्य लोक सेवा आयोग किस भाग में है, तो भाग 14 में है राज्य लोक सेवा आयोग। अब भारत का विधि अधिकारी कौन होता है, तो भारत का विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, AGI भारत का विधि अधिकारी होता है। एडवोकेट जनरल किसका हो जाएगा, तो राज्य का विधि अधिकारी एडवोकेट जनरल होगा। अब है जीवन जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो जीवन जीने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में इस चर्चा किया गया है, तो अनुच्छेद 21 में किया गया है। दोष सिद्धि पूर्व अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो दोष सिद्धि पूर्व जो आप मनचाहा वकील रख सकते हैं, इस सब की चर्चा कौन से अनुच्छेद में कहा गया है, 20 में कहा गया है, दोष सिद्धि पूर्व अधिकार। अब निर्वाचन आयोग के अधिकारी को कौन नियुक्त करता है, तो निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। टोक्यो ओलंपिक की थीम क्या थी, तो यूनाइटेड बाय इमोशन जो थी टोक्यो ओलंपिक की थीम थी। 32वां ओलंपिक ग्रीष्मकालीन हो रहा था टोक्यो में, 32वें नंबर का। प्रधानमंत्री इसमें नीरज चोपड़ा जो है गोल्ड लाए थे। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री कौन होता है, लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उसी को राष्ट्रपति जो है शपथ के लिए बुलाते हैं। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और मंत्रिपरिषद का जो है नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करता है 75 के 1 के हिसाब से को। उद्देश्य प्रस्ताव कौन लाया था, तो उद्देश्य प्रस्ताव JL नेहरू लाए थे। JL नेहरू जो है 1946 13 दिसंबर 1946 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे। चलिए इस तरह से हम लोग जितना क्वेश्चन मिला लगभग 40 के आसपास, 30 तो नंबर वाइज इसमें हुआ, लेकिन बहुत सारा जो था अनुच्छेद धारा ये सब
इसके लगा करके 40 के आसपास क्वेश्चन हम लोग को मिला था, जो कि सॉल्व हुआ। और आगे भी अगर कल का एग्ज़ाम में जो भी आएगा, आगे आने वाले एग्ज़ाम का पेपर जो भी मिलेगा हम लोग के पास उपलब्ध होगा, उसकी हम लोग चर्चा आगे करते रहेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। चलिए, धन्यवाद।